नमस्कार, द न्यूज़ कैनवास देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि घुमंतु समाज एक बार फिर धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं, आंदोलनरत है। हालांकि रतन भाई हमारे साथ यहां पर खड़े हैं, रतन कालवेलिया के नाम से मशहूर है। कई मर्तबा सरकार से मिल चुके हैं, हर जगह हम भी इनके साथ गए थे, इनसे पूछा था कि सरकार ने क्या आश्वासन दिया है। लास्ट जब मिले थे 5 तारीख को, तब शायद यही आश्वासन मिला था कि आपकी अधिकतर मांगे मान ली जाएंगी। अविनाश गहलोत साहब से आप मिले थे, लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को दोबारा यहाँ पर बैठना पड़ा? देखिए, सरकार के साथ हमारी वार्ता भी हुई। पाली बालराय का जो एपिसोड हुआ, आप सभी लोगों ने देखा। 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ और सरकार की क्रूरता थी वो। उन्हें लेकर सरकार हमारी सहमति हुई, वार्ता हुई। इसी अम्बेडकर भवन में माननीय अविनाश जी गहलोत साहब कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में पूरी मीटिंग हुई। 2 महीने का टाइम लिया, मगर उन्होंने वादा खिलाफी किया। वो झूठ बोले। इस देश का दबा कुचला समाज और जिनके लिए उन्होंने एक छलावा किया। देखिए, इधर 2 महीने का टाइम लेते हैं और इधर हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं और न्यायपालिका से हमें उनकी जमानत मिलती है। आज विधानसभा का घेराव है। आज हमारे 3 लोगों को वापस पुणे 4 बजे वापस गिरफ्तार कर लेते हैं। तो सरकार की कहीं न कहीं दमन नीति है। सरकार ये हमें कहीं न कहीं दबाना चाहती है, जेलों में डाल के हमें डराना चाहती है, आंदोलन को कुचलना चाहती है। और सरकार को पता है कि हमारी जायज़ मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर इन एनडीए गवर्नमेंट का जो हिदायत आयोग है, उनकी रिपोर्ट जो डीएनटी समाज के लिए बना है, जो यूपी सरकार थी उनका बालकृष्ण रेणके आयोग बना है, उसने भी कई बार इस तरह की सिफारिशें की भाई इन जातियों की बड़ी वीक पोर्शन है। और रतन भाई, क्या लगता है आपको, क्योंकि जैसा आपने यूपीए गवर्नमेंट का नाम लिया, आपने एनडीए गवर्नमेंट का नाम लिया, केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से तो ऑर्डर यहाँ पर आते हैं, लेकिन राज्य में आके वो ऑर्डर आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं? क्योंकि आपका लंबा एक संघर्ष रहा है। मेरे को ध्यान है, हम मालवीय नगर में भी मिले थे, लगभग यही मांगे थी। बस वो 78 लोगों का वो एक नया जुड़ गया, लेकिन लगभग घुमंतु समाज को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए एक लंबा संघर्ष आपका रहा है। ये पेच कहाँ अटक रहा है? क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में भी आपने आवाज उठाई, बीजेपी के शासनकाल में भी आपने आवाज उठाई, तो पेच कहाँ अटक रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें एक तो सरकार की जो नीति है, जो लोग गरीब का खून पी के, गरीब का गला काटकर जो लोग सिर पे बैठे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये जातियां आगे आए। और फिर हमें कुछ पता है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो हमारे हक और अधिकार को छीनकर, वो लोग चाहे राज्यसभा की सीट हो, चाहे लोकसभा की सीट हो, चाहे विधानसभा की सीट हो, और चाहे वार्ड पंच, चाहे सरपंच, चाहे जिला प्रमुख, चाहे प्रधान, और चाहे नगर निगम, और चाहे नगर पालिका, तो कहीं न कहीं हमारा हक उन्होंने मार रखा है। आप देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अभी तक सरकार कभी, आज देखिए संसद विधानसभा चल रही है और बहुत बड़ा एपिसोड है, हम लोगों ने पूरा उठा रखा है, सरकार के अंदर हलचल है, पर देखिए एक भी पक्ष का और विपक्ष का एक भी विधायक अंदर डीएनटी समाज को लेके कोई बात नहीं उठाई। अभी ओटाराम देवासी जी की भी आपने बात करी, वो भी बैठते हैं विधानसभा में। वो भी बैठते हैं, उन पे भी हमें ये लगता है कोई न कोई इस तरह का प्रेशर है। ऐसे तो रतन देवासी जी भी हैं, तो हमें लगता है कि जो लोग हमारे वर्ग से चुन के गए ना, वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कहीं न कहीं हमें सुरक्षित होने के लिए और हमें हमारी जगह को सुरक्षित रखने के लिए हमें चुप होके बैठना चाहिए। ऐसे करके वो भी चुप ही साध के बैठे। पर इस देश की जनता, ये डीएनटी समाज, ये वो समाज है, आप जेलों में क्या डालो, गोलियां चलाओ, पर जब तक अपना हक नहीं मिलेगा, जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं। आज ही हम बड़ी घोषणा करेंगे, पूरे राज्य भर में एक बड़ा जेल भरो आंदोलन करेंगे और सरकार को हम झुकाएंगे और सरकार को बिल्कुल एक बार दिखा के रहेंगे। आगे क्या रणनीति, यहाँ के बाद क्या? अभी 3 बजे हम विधानसभा घेराव के लिए यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं प्रशासन कहाँ हमें रोकती है। हम विधानसभा के लिए जाएंगे और सरकार का अभी तक कोई प्रतिनिधि हमारे सामने आया नहीं है, और जब तक सहमति नहीं होगी तब तक हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। तो आपने देखा कि एक लंबे समय से घुमंतु समाज की मांग रही है कि इन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, और अभी जब ये आंदोलनरत थे तो इनके 78 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया, और उसके बाद आज यहीं से, इसी जगह से 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनकी मांग है कि सबसे पहले तो जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया है, क्या वो कोई उपद्रव कर रहे थे, क्या वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे? वो यहाँ शांति से बैठे थे, और पहले भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो शांति से एक जगह इकट्ठे हुए थे, लेकिन उन्हें
गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहली और मुख्य मांग तो यही है कि उन सब पे से मुकदमे हटाए जाएं और उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि घुमंतू समाज किस प्रकार से मुख्य धारा में आए समाज की, उस पर सरकारें काम करें। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, ऐसा कहना है। और 3 बजे ये यहाँ से विधानसभा घेराव करने जाएंगे। उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि 11 तारीख को बजट सत्र पढ़ा जाएगा। क्या घुमंतू समाज की जो मांगे हैं ये इस वर्तमान विधानसभा में उठाई जाएंगी या नहीं, ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, द न्यूज़ कैनवास।